कि 11 करोड़ आया लाइन के लिए, सेंसा बिजली की लाइन के लिए, नोइस रोटा आकर स्टॉप क्यों हो गया? मैं सेंसा के किसी एक बंदे से पूछना चाहता हूँ, ये 1.5 लाख की आबादी है, क्या आपको जेस फंड की कोई 1 रुपया भी मिला है? हमारे छत गिरने, हमारी बच्चियां बाहर बैठी हुई, हमारी छत घर से अच्छे कपड़े पहन कर आती हैं, पर्दा होकर आती हैं और यहाँ बेपर्दा होकर बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रुकमान। आज हमारे साथ मौजूद है राजा इफ्तिखार अहमद खान, जो कि हल्का के अंदर अपनी एक सियासत की वजह से पहचान रखते हैं, जिन्होंने हर मजलूम का साथ दिया और हाल ही में ये नून से लीग से अलहदी होकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शमूलियत अख्तियार की। नाज़रीन, बताता चलो कि इन्होंने अपनी ज़ात की नहीं बल्कि लोगों के मफदात के लिए सियासत की है, हमेशा नौजवानों का साथ दिया और जहाँ कहीं भी लोगों पर जुल्म हुआ इन्होंने आवाज़ बुलंद की है। नाज़रीन, यह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग के सब चेयरमैन भी रह चुके हैं और सियासत के अंदर अपनी एक अनफरादी पहचान भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो है शामिल हो गए और हाल में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कार्ड रखने वाली शख्सियत है उन्होंने आपको अपना पार्लिमानी लीडर चुना और सरदार सिकंदर हयात खान ने भी आपको जो है हल्के के अंदर उम्मीदवार हासिल किया, तो आपको कैसा लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसाफ डिजिटल जो हमारे साथ जो हमारा एक सेडी का रोल जो है वो उसाफ अखबार ने अदा किया, यूरोप, बरतानिया, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, एक हमारा निज़ाम जो है वो उसने कायम रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसाफ डिजिटल टीवी के हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी पूरी टीम को। लुकमान हल्का 4 सेंसा, ये बुनियादी तौर पर हम लोग इस रियासत में रह रहे, उस रियासत की जमात जो है आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है और मेरे जैसा नज़रियाती कारकुन और मेरे जैसे हज़ारों कारकुनान जो मुस्लिम लीग का असासा भी थे, मुस्लिम लीग नून को आज इस मकाम तक पहुँचाने में उनका एक अहम रोल रहा है। पिछले दिनों जो रियासती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा, जो जिस तरीके से रियासती तशख़्ख़ुस को अछाला गया, उस गिलगित की सूरत-हाल, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत-हाल देख लें, उस वक्त से लेकर अब तक की जो सूरत-हाल है वो मुख्तलिफ है और आज तकाजा है आज़ाद कश्मीर में कि रियासती एक ही जमात है आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और हमारे लिए खुशबख्ती है कि हमने जिस जमात में तरबियत हासिल की, वो तरबियत किससे हासिल की? वो मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान थे, सरदार सिकंदर हयात खान थे और सरदार क़य्यूम साहब के लखते जिगर सरदार अतीक अहमद खान। आज हम वापस अपनी जमात में, मैं एक नहीं हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जिताया, जिन्होंने राजा नसीर खान को 2096 से लेकर 2016 तक जो मकाम और हैसियत दिलवाई, वो सारे लोग, तो मैं नहीं कहता हूँ 100%, लेकिन 75% लोग जो है आज फिर दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। उन लोगों ने मुझे अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस हल्का 4 सेंसा के नौजवान जिनकी हमेशा काविश रही है कि राजा इफ्तिखार आप आगे आएँ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझे चांस दिया। दस्ते शफ़क़त जमात के कायदीन का, जनाब सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान साहब का, जनाब कायद मोहतरम सरदार अतीक अहमद खान साहब का, हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर मिर्ज़ा शफीक जराद साहब, मैरन साहब हमारी जनरल सेक्रेटरी, यानी पूरी तंजीम और इंटरनेशनल सतह पर जो बैन अवी सतह पर मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर जो मुझे पेशराई मिली, मैं उसका तहे दिल से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, पिछले 20-25 सालों से जो है राजा नसीर अहमद खान इक़्तिदार में और इस बार भी वो एक समझे मजबूत उम्मीदवार है, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम की मायदा आपको हासिल होगी? लुकमान जी, नो डाउट कि राजा साहब ने बहुत इज़्ज़त और मुकाम पाया, फ़रौन ने भी बहुत ऊपर गया है वो भी। राजा नसीर साहब की बदबख्ती ये है कि उनमें मैं आ गई थी और जब मैं आती है तो वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की ज़ात ही इज़्ज़त देती है और वही जो है ना वो खाक में मिलाती है। आज उनका मकाम और हैसियत देखने में आप
फील्ड में बाहर निकलें तो पता चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ लुकमान, आपकी इस टीवी के हवाले से मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अरसा 25 साल से मुझे कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दो। हल्के की तामीर और तरक्की तो दूर की बात, आज रोडें खंडरात बन चुकी हैं। हमारे स्कूल की हालत देखें, ये हमारा हाई स्कूल है, सबसे पुराना हाई स्कूल है गर्ल्स मिडिल हाई स्कूल, उसकी हालत देखें। आज दीवारें नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं। सर हाल में हमने चौधरी हलाक साहब का इंटरव्यू लिया जिसमें हमने ग्रेड स्टेशन के हवाले से पूछा था, तो हमने कहा था कि आपने एहतजाज दिया, अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा था कि वाकई अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया और जब मेरा इक़्तिदार अगर आया तो मैं ये ग्रेड स्टेशन बनवाऊँगा। तो आपने सर नून लीग के दौर में जब वज़ीर बरक़ियात थे अबद अली शेर साहब, तो आपने उस दौर में कहा था कि एक जगह पे आपने कहा कि मैंने ग्रेड स्टेशन का मनसूबा जो है मंजूर करवा लिया है, तो इस बारे से जो कहे कि वो आप आवाम के सामने बयान दें। देखें लुकमान, ग्रिड स्टेशन हमारा बुनियादी हक है सियासा का। ये 85 में राजा फजलदान मालूम ने इसकी तारीख शुरू की थी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हल्का है ये हल्का 3 से 7 बड़ा हल्का था और इसकी अब 4 हो गया है। तो ये बुनियादी उसकी ज़रूरत थी। उसकी वजह यह थी कि जो हमारी लाइनें आ रही हैं 83 में, ये जो हमारी कोटली से लाइन आ रही थी 83 में, वही खंभे, वही लाइनें, वही तारें टूट चुकी हैं। खंभे 3 जगह से टूट चुके हैं। तो सेंसा को अशद ज़रूरत थी बिजली की। फिर 90 में राया साहब ने फोर्स किया, 91 में कि यहाँ ग्रिड स्टेशन लाजमी है। उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान साहब थे, उन्होंने सब डिवीजन भी दिया। आज जो तामीर तरक्की हुई है सिर्फ सिकंदर याद खान साहब की वजह से सेंसा में जो अब तामीर तरक्की देख रहे हैं ये उसी वजह से हुई है। या उससे पहले एक याद खान का कोई दौर, अब वो बच्चे थे, अच्छा गुजरा है दौर, या फिर सिकंदर याद खान साहब का दौर गुजरा है। सिर्फ हमारी बदबख्ती है कि 96 से लेकर इस वक्त तक 2021 तक यहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ सके। और सबसे मेन ज़रूरत हमारी उसी दौरान वाटर सप्लाई मंजूर, रिकॉर्ड में जो चीज़ें मंजूर जो लिखी हैं मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़बानी कलामी बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। हम ग्रिड स्टेशन को हमें लॉलीपॉप देते रहे। फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक सिंसा का एक नुमाइंदा डॉक्टर महमूद रियाज, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, वो मिनिस्टर बने बरक़ियात के। तो उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ अच्छे थे, उन्होंने ग्रिड स्टेशन का काम शुरू करवा दिया। आपने सोर्स की वजह से वो खंभे भी लग चुके थे, लेकिन बाद में राय साहब आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मेरी गुफ्तगू है ये दुनिया देख रही होगी, हमें खुद शर्म महसूस होती है यार, एक इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो अपनी बड़ी कोशिश की वजह से, और हमारे सेंसा के लोगों की बदबख्ती है, उसमें मैं भी शामिल कि हम अगर उस वक्त प्रोटेस्ट करते, हम उस वक्त तालियां ना बजाते, वेल डन राजा नसीर को ना कहते कि राजा नसीर ने एक बड़े फंक्शन में कहा था मैंने ग्रिड स्टेशन कैंसिल करवा दिया। ये बदवा है सेंसा वालों। आज आप जैसे पढ़े लिखे लोग डिग्रियां हाथ में लेकर फिरते हैं, लेकिन मैट्रिक फेल देखें वो 16 स्केल में जा कर रहे। इससे बड़ी और क्या बदबख्ती होती। वो किसी दानिश्वर का एक गोल था कि जिस मुल्क को आपने ज़ेर करना है, फिर उसको जंग की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको एटम की ज़रूरत नहीं है, आप उससे जैल अकबरान वहाँ आप मुसल्लत कर दें, वो एजुकेशन से आवाम को दूर कर देगा और लोग जैल फिर वो वही शुरू होगा जो सेंसा वालों के साथ हुआ। आज सेंसा वाले जागे, राजा इफ्तिखार तो 2001 में जाग गया था सूरत हाल से। आज अल्हम्दुलिल्लाह सेंसा के नौजवान जाग चुके हैं। आपने एक मुझसे क्वेश्चन किया कि आपने कोई तगो की थी। हाँ, मैं नून का हिस्सा रहा हूँ। मैं इंग्लैंड गया, 2-3 फंक्शन में और आबद शेर अली इकट्ठे हुए, क्योंकि ये जब यहाँ से कोई मिनिस्टर जाता है तो फिर बरतानिया है, वो वहाँ प्रोटोकॉल नहीं होता है, वहाँ के वज़ीर आज़म को कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो वो इस यहाँ के मिनिस्टर को कैसे प्रोटोकॉल हो सकता है। फिर हमें की सीट पर बैठते रहे। तो मेरे अच्छे ताल्लुक़ थे उनके साथ। मेरा एक दोस्त है राजा रफ़ीक, जो फनकारी के रहने वाले हैं, मैनचेस्टर में, उनके नून के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुक़। आबद शरीफ उनकी वजह से, राजा अमजद है हमारे बर्मिंघम से,
जो मिड जोन के सदर भी है मुस्लिम लीग नून के, वो शख्स की बहुत काफ़ियाँ रही हैं। उनकी वसादत से मेरी मुलाकात जो है वो आबद शेर अली से हमारी सीटिंग रही है। तो आबद शेर अली ने कहा कि राय साहब आपका कोई मसला मसाइल, तो मैंने उनसे यही कहा है कि आपका एहसान होगा। बिजली पानी के वज़ीर थे, तो मैंने कहा जी कि आप हमें ग्रिड स्टेशन दिलवाएं। तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल मूव कराएं। वो फ़ाइल हमने किसी तरीके से मुजफ्फराबाद मूव कराई। वो फ़ाइल मैं लेकर भी आबद शेर अली की कोठी पे लाहौर में मैं गया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ना कि वो आया हमारी बज़म में, सिर्फ इतना देखा अमीर, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, वाइंड अप हो गया और यहाँ से एक स्टेटमेंट चली कि राजा नसीर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। वो जो उसके वो नहीं वो पेड याफ्ता लोग, मंथली पैसे वसूल करने वाले, उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि राजा नसीर हम आपकी उज़्मत को सलाम करते हैं कि आपने ग्रिड स्टेशन मंजूर कर दी। यार खदा खौफी, ये कौन सा दौर जा रहा है। हमने कुछ 4 नोटिफिकेशन देखे हैं लकमा, आपके पास भी मौजूद होंगे। फेसबुक खोले, किसी न किसी जगह आप मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। और आज मैं कहता हूँ कि ग्रिड स्टेशन अल्लाह के हवाले से, उसी वजह से, उस मेरी काविश की वजह से आज वो आखिरी मराइल में है। वो आज उसका नोटिफिकेशन हो, कल उसका नोटिफिकेशन हो, वो होगा इंशाल्लाह। इसलिए कि सेंसा की आवाम ने जो प्रोटेस्ट किया था, ये किसी का कोई कमाल नहीं है शाह साहब, ये सिर्फ सेंसा की आवाम ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ के ताजर बरादरी, यहाँ की वकला बरादरी, यहाँ के स्टूडेंट बरादरी और यहाँ की हर तबका फिक्र, मजदूर से लेकर ऑफिसर तक लोगों ने हाथ खड़े होकर कहा कि हमारा अब हम जी नहीं सकते। मेरी उस कॉल पे हमने ये रोडें ब्लॉक कर दी, हमने पूरा सिलसिला ब्लॉक कर दिया, हमने एक खोखा तक नहीं खुलने दिया। हमने हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाया कि हम जी नहीं सकते, हमें 2 चीज़ें हर सूरत में चाहिए, एक वाटर सप्लाई और एक ग्रिड स्टेशन। तीसरी चीज़ ये है कि गरीब आज मर रहा है। राजा मुर्शी, हम आपकी सोच, आपकी फिक्र को मैं इस टीवी चैनल पे आकर सलाम पेश करता हूँ कि राजा मुर्शी, आप इंग्लैंड में रहते हुए भी गरीब आवाम, हल्के की आवाम का एहसास करते हुए 10 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया। आज आज़ाद कश्मीर में खूबसूरत तरीन हॉस्पिटलों में एक सेंसा का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी इमारत है, उसमें ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, उसमें लेबॉर्ट्री मौजूद है, उसमें दुनिया की हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। लेकिन मौसूफ ने वहाँ डॉक्टर नहीं आने दिए, उसने अस्पताल को चलने नहीं दिया। आपने चेले चांटू को लगाकर आपने उस सिस्टम को तबाह किया। मैं हमेशा ये कहता रहा, एक पेंडिक्स का ऑपरेशन, मैं अपने बरतानी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि एक पेंडिक्स का ऑपरेशन जिसमें टोटल खर्च 3200 रुपये है, उसके मेडिसिन का खर्च। खुदा की कसम, गरीब लोग अपनी मुर्गियां बेचकर, अपनी भेड़ बकरियां बेचकर, अपने भैंस बकरियां बेचकर पोटली ऑपरेशन करवाते हैं और 50-55 हज़ार रुपया देते हैं। तो इससे बड़ी हमारी बदबख्ती क्या हो सकती है। एक गरीब आदमी जिसकी टोटल तनख्वाह 10,000 है और एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो है उसकी 50,000 रुपया एक बच्चे का देना पड़ता है। वो गरीब तो 10 साल लगा कर भी वो अपनी रकम नहीं पूरी कर सकते। और इसका कसूरवार कौन है? आवाज़ थोड़ी मीडिया कसूरवार है उसका कसूरवार यहाँ की हाई जेंट्री है, गरीब लोग हैं। उसका कसूरवार हल्के का MLA, हल्के का मिनिस्टर, और जानबूझकर उसने ऐसा किया, गरीब लोगों को उसने सताया। कौन मैं कहता हूँ कि ज़ब्त लाजम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब भी न रोया तो मर जाएगा। अगर अब भी लोगों को होश ना आया तो ये बदबख्ती होगी इस हल्के। हम एक नया विजन लेकर आए, एक सोच लेकर आए, हम नौजवानों के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून टूटी है, पूरे आज़ाद कश्मीर में टूटी है। और उसकी वजह क्या है कि इन्होंने एक नारा दिया था कि वोट को इज्जत दो। मैं कहता हूँ वोट को इज्जत नहीं है, कारकुन को इज्जत। कारकुन की वजह से वोट बढ़ती है। और आज भी मैं कहता हूँ, मेरी जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन को ये कहना चाहता हूँ, खुदा
कि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है रियासती तशख़्ख़ुस को बहाल करने का, रियासती तशख़्ख़ुस को बचाने का। आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो स्वाद आज़म है, अल्लाह ने उसको एक मौका फराहम किया है कश्मीर में, और आप कारकुन को इज्जत है, ऑटोमेटिकली वोट की इज्जत बन जाएगी। आप उस पढ़े लिखे नौजवान की इज्जत करें, ऑटोमेटिकली माशरा दुरुस्त हो जाएगा। और फिर ये कहना मैं भी चाहता हूँ, इस हवाले से आपके चैनल के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सेंसा में अरसा 25 साल से जो सौतेली माँ जैसा सलूक इस सेंसे के साथ किया गया, तारीख में ऐसा 25 साल दौर किसी मुकाम पर किसी जगह नहीं मिलता है। दो नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान। लेकिन राजा नसीर साहब, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको दायत दे, ये जो जुल्म आपने किया है इसका खमियाजा आप पर्ची के जरिए आप पाएंगे। कोई कारकुन जो है उसकी बदवा का असर है, हमारे बदवा का असर है। मेरे पास वज़ीर आज़म आएगा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म का, लेकिन मैंने वज़ीर आज़म से कहा था अगर जमात बचानी है तो माइनस नसीर कोई फैसला कर दे, किसी के लिए कर दे, वो लकमान के लिए कर दे, वो राजा फजील के लिए कर दे, किसी नथु खारे के लिए कर दे फैसला। हम दिल और जान से हम इसका एहसास करेंगे और पूरी पार्टी कायम रहेगी। लेकिन एक शख्स की वजह से आज जो हमारे जो हल्के हैं, आज़ाद कश्मीर है, वो सारे फट अप है और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। राय साहब, आप सिर्फ बीमारी सेंसा के लिए नहीं, आप पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए बीमारी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जवानों का, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बुज़ुर्गों का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं का लफ्ज़ आप नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह। इज़्ज़तें बड़ों से होती हैं। जब शरफा की पगड़ियाँ उछाली जाएँ, जब एक शरीफ लोगों को आपके वो चेते पैसे खाने वाले, तनख्वाह खाने वाले लोग ज़लील व ख्वार करेंगे, तो फिर आज का मौसम तो ठीक है, लेकिन कल के मौसम की हम आपको गारंटी देते हैं कि कल फिर वो मौसम नहीं आएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मज़ीद अगर कोई बात पूछनी है तो सर, यूथ आपको बहुत मानती है और फॉलो भी करती है, तो कोई मैसेज आपका उनके लिए? मैं यूथ के लिए मेरा सिर्फ इतना पैगाम है हल्का 4 सेंसा की यूथ के लिए। बिलखसूस तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ इस वक्त जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो सरदार उस्मान अतीक हैं, इस वक्त यूथ के चेयरमैन। माशाल्लाह एक टैलेंटेड वो आए हैं और अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी फ़िक्र और अच्छे विजन का मालिक है वो शख्स। आज जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में तक़वियत पहुँची है, तो मैं समझता हूँ इस सरदार उस्मान अतीक की वजह से, उसके कारकुनों के साथ ताल्लुक़ की वजह से उसने जमात को मजबूत किया। आज एक बहुत काट वाली शख्सियत, एक ऐसी आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी शख्सियत सरदार सिकंदर याद खान ने नोट बनाई थी। किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ नोट बनाने की, उन्होंने नोट बनाई थी तो उन्होंने उस दिन कहा कि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं पार्टी में आ गया हूँ और इसी स्वाद आज़म जमात को बचाऊँगा। मैं नौजवानों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी रियासती जमात, आज आप एक प्लेटफार्म आपको मिल चुका है, आपका विजन, आपकी सोच के बिल्कुल मुताबिक आपको जमात मिल चुकी है, अच्छे लोग मिल चुके हैं, अच्छा विजन रखने वाली सोच और फिक्र रखने वाले लोग मिल चुके हैं। ये टूटी नलके की सियासत करने वाले लोग मर चुके हैं। आप ये जो रोड़े स्कीमें खाने वाले पैसे हैं, जिसको करोड़ रुपया मिला, 10 लाख रुपया लगाया और नवा कहीं पता ही नहीं चला किधर चला गया है। खुदा की कसम मैं आपकी टीवी चैनल से कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि नौजवानों और मेरे हाथ मजबूत करो। मेरा आपसे वादा है कि खुदा कसम मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक इनके पेट से मैं पैसे ना वापस करके मैं लूँ। हम इत्साब वालों से कहते हैं आए आप इत्साब करें इस चीज़ का, अगर आप नहीं करते तो फिर इत्साब अवाम करेगी इंशाल्लाह, ये नौजवान करेंगे। जिनका हक मारा गया है वो इसका इजारा करेंगे। आज देखें इस 25 साल दौर में कोई एक पढ़ा लिखा नौजवान किसी ये मुकाम पर बता दे। ईद वाले रोज़ मैं एक जगह बहुत खूबसूरत बंदे से मिल रहा था, परवेज़ नवाबी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे,
बड़ा इंसान है, हमारी कबीले बरादरी का बड़ा इंसान है। उन्होंने कहा जी मैं सिंसा आता हूँ ईद पे, तो सरकारी गाड़ियों का हजूम होता है, वो PRO वो अपना, लेकिन जब मैं खोरटा जाता हूँ ईद के दिन, तो वहाँ ऑफिसर गाड़ियों की जो है ना वो खड़ी होती है, ऑफिसर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वहाँ मेरिट का जहाँ एहतराम किया जाता है, फिर वहाँ अच्छे लोग पैदा होते हैं, अच्छा माहौल पड़ता है। हमें तो हमेशा जलील किया गया है। नौजवानों से मेरा पैगाम है, मैं आखिरी ये कहता हूँ कि ज़ब्त लाजम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब भी ना रोया तो मर जाएगा। अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर कभी नहीं खुलेंगी। आप एक पैगाम है मेरा कि बाहर निकलें, हक सच के लिए निकलें और उस तरीके से निकलें। देखिए मेरा ताल्लुक नून में रहा, मोहम्मद अली नकवी इस चीज़ के गवाह है, बड़े बड़े लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरा मिशीरी के लिए 1 नंबर लगा हुआ था। यहाँ की आवाम, मेरे कोई दोस्त में एक होटल पे रात 10 बजे बैठा हुआ था। 10 बजे होटल पे बैठने का मकसद नहीं था, मैं टाइम गुजारने के लिए गया था, बिजली नहीं थी, तो मैं बैठा हुआ था, तो चंद दोस्त आए, तो उन्होंने कहा राजा इफ्तिखार आपकी मौजूदगी में हम तड़पे, क्यों खामोश हैं, क्यों कॉल नहीं देते हैं इस हुकूमत के खिलाफ, क्यों इस जुल्म का साथ देते हैं आप। तो मैंने उसी वक्त कॉल दी कि 5 दिन के बाद हम एहतजाज करेंगे। और 5 दिन के बाद फिर जो हुकूमती एहलकार थे, जो MLA के चले चाटे थे, उन्होंने पूरी मुखालफत की कि किसी तरीके से ये एहतजाजी कार कामयाब ना हो। मैं सिंसा वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सिंसा वालों ने फिर एक खोखा तक नहीं खुलने दिए, फिर एक रक्शे का टायर, साइकिल का टायर नहीं चल सका, जाम हो गया पूरा सेस। और उस वक्त खुला है जब हमारे मुतालबात, ग्रिड स्टेशन तो मंजूर हो सकता नहीं था, लेकिन हमें हमारी बिजली की वोल्टेज और लोड शेडिंग हमारी ख़त्म हो गई। तो ये वही नौजवानों से मैं कहता हूँ, वही जज्बा लेकर इस इलेक्शन में आए, 2021 वाले इलेक्शन में आए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, मैं 10 कदम आपके आगे खड़ा रहूँगा। मेरा उठना बैठना चलना आवाम के साथ। मैंने कह दिया था कि मेरी जमात सिंसा है, सिंसा के लोग हैं, और आज जिस जमात में गया हूँ वही रियासती जमात है। मैं चाहता तो कुछ भी हासिल हो सकता था, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं, आवाम के लिए निकला हूँ और इंशाल्लाह आवाम के साथ रहूँगा। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती राज साहब, एक सवाल है मेरा कि मौसम कौंफास रियासती जमात है, इसी तरह दूसरी रियासती जमातों को कमज़ोर करने की वजह से तारीख आज़ादी कश्मीर को नुकसान नहीं पहुँचा? शाह साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि जब रियासती जमात कमज़ोर होगी तो तारीख आज़ादी कश्मीर जो उसका बेस है वो कमज़ोर होगा, तो तारीख को कमज़ोरी होगी। हमें कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग, बड़ी सोच जो है वो आज भी मौजूद है। आज सरदार सिकंदर यार जैसे लोग, आज सरदार अतीक अहमद ख़ान जैसे लोग, बड़े लोगों ने उस स्वाद आज़म जमात को तक़वियत बख्शी, नौजवानों को पैगाम पहुँचाया। हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। हम इस इलेक्शन तक या इलेक्शन से पहले भी अगर हमें मौका मिला तो हम करिए जाकर आवाम तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँगे कि आप रियासती जमात को मजबूत करें, तारीख खुद ब खुद मजबूत होगी इंशाअल्लाह। मसला कश्मीर मुश्तिका एजेंडा है, क्या वजह है कि सियासी मजहबी जमातों ने इस पर इतफाक़ नहीं दिया और मुश्तिका पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? ये एक पीर साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी नाअहली की वजह से। इससे पीछे आप देखें, जब सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने, सरदार सिकंदर यार साहब ने, तो इनके दौरे इक़्तिदार में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। साजिशें तो हर दौर में होती रही, और फिर ये जो तासब है, मसलक का तासब है, पिछले दिनों क्या कुछ नहीं हुआ, क्या जलसे जुलूस हुए, ये सब उसमें मेरा एम रो रहा है। शिया सुन्नी फिसाद लोग कराना चाहते थे, तो चौक में सबसे बड़ा जलसा था, शाह साहब उस चीज़ के गवाह है। तो मैं स्टेज पर जाकर मेजर रोल है, मैंने कहा है यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, शिया सुन्नी हम भाई भाई, मसलक का अपनी जगह है, लेकिन खुदा रहा इसको एक
मेन काज जो है हमारे उसमें रुकावट मत कर, हमारे इत्तेफाक तात को तोड़ने की कोशिश मत कर। तो नौजवानों ने, बुजुर्गों ने मेरी बात सुनी और वो मामला उसी वक्त ठप हो गया। वरना कौन सी ऐसी जगह जहाँ लड़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। मैं तो कहता हूँ मेरी जमातें बाद में, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में पहले मुसलमान हूँ, ठीक है, और जो इस कलमे के नीचे लोग वो मेरे भाई। मैं ये कभी नहीं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरी कोई बरादरी नहीं, यानी इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। राय साहब खुदा खौफी करें। नौजवानों, आप में से सहसा में कोई एक बंदा मुझे ये बता दें, काबिल आदमी, कहीं गस्टेड ऑफिसर भर्ती हुआ, आप 28-30 लोग, उनके घर के लोग, और इससे बड़ी पीर साहब और क्या होगी। पैगाम मेरा ये है कि क्या ये कबीले मैंने और आपने बनाया, मेरे दादा परदादा ने बनाया ये कबीला। जब अल्लाह ने कहा है, अल्लाह सूझ बूझ दे ना, मेरा पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मौलवी कोई तकरीर करता है तो उसके चाहने वाले पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सियासी लोग अगर कोई बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं ये सियासी बात है। लेकिन क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि या लोगों, मैंने तुम्हें ग्रोह और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, और तुमसे बेहतर इंसान वो है जो ज़्यादा मतकी और परहेजगार है। तो मैं ये कहूँ कि मैं उसकी नफी करूँ, क्या ये दुरुस्त है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक इंशाल्लाह आप मेरिट देखें। मैं गलत काम की सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन गलत किसी के साथ होने नहीं दूंगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन। मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मेरा अमली सियासत में जो पहला कदम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने राजा फजलदाद का साथ दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजा नसीर साहब का साथ दिया। 25 साल एंजॉय करते रहे। राजा साहब अगर ज़िंदगी होती तो वो 1-2 टेन्योर वो भी गुजार सकते थे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आज वही लोग मेरे पीठ के पीछे। मैं इससे बड़ी खुशबख्ती और क्या समझूं। और इसके अलावा वो नौजवान जिन्होंने इमरान खान को आज वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचा दिया। मैं हरकेट के 95%, वो ख्वाजट हो, सुदन हो, राजा हो, सैयद हो, मुगल हो, मलक हो, किसी भी कबीले से हो, आज उसकी क्या वजह है कि आज उसने अपने सीने पे राजा इफ्तिखार का नाम लिखा हुआ। उसकी वजह यह है कि हम ज़ात की सियासत नहीं करते भाई, हम दिल की सियासत करते हैं। हम नौजवानों की अमांगों की सियासत करते हैं, हम नौजवानों के अरमानों की सियासत को प्रवान चढ़ाते हैं। हम उनका ख्याल रखते हैं, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हैं। आपने तो इज़्ज़त नफ्स की दजियाँ बखेर दी। आपने शरफा लोगों को चौकों चराओं में जो है ना बेइज्जत किया है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, किधर गई पिद्दी और किधर गया आपका शोरबा? अल्लाह कसम, आपको कहीं पिद्दी और शोरबा नहीं मिलेगा। मुझे मीर अकबर की एक बात याद आ गई। शाह साहब, बात लंबी हो जाएगी। उन्होंने एक जलसे में कहा था, लोगों आपने कमर ज़मान को देखा? आज उसने स्टेज पर जाकर कुरान की आयत पढ़ी है, जब तो भट्टो के नाम से शुरू किया करता था। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं उसे पूरा कुरान हिफ्ज़ कराऊंगा। मैं आज आपकी इस हवाले से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो राजा नसीर, तुम और तुम्हारे आवारी, तो तुम्हारे चांटे जो शरफा की पगनियाँ उछालते रहे, जो फंड खाते रहे, बैंक भरते रहे, खुदा की कसम अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी, मुझे नौजवानों का साथ रहा मेरे साथ, तो मैं एक एक पाई का हिसाब लूंगा उनसे, एक एक पाई का हिसाब लूंगा। मैं देखूंगा, मैं ये देखूंगा 4 करोड़ इस हमारी लाइन के लिए है डडियाल से। हमारा सिर्फ बदबख्ती है कि हम 4 अजला से हम बिजली खरीदते हैं, हम बिजली हम लेते हैं, पलंदरी से हमें बिजली वो देते हैं, हमें खैरात देते हैं। डडियाल वाले, मीरपुर वाले हमें खैरात देते हैं, कोटली वाले हमें खैरात देते हैं। मेन गेट वे है ये, सिरसा वो गेट वे है जहाँ से लोगों ने इज्जतें और मकाम पाई।
और हम लोग उससे खैरात लेते हैं। इससे बड़ी और क्या बदबख्ती हो सकती है? इससे बड़ी और क्या बदबख्ती हो सकती है कि हमारे बच्चियों के जो घर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, बच्चियाँ सामने बैठी होती हैं, वहाँ कमरे नहीं है। मैं NGO मीरपुर के उन NGO का सलाम पेश करता हूँ। अगर ज़िंदगी रही तो हमारा सारी ज़िंदगी उनके साथ ताउन रहेगा। उस शख्स के हवाले से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पता नहीं वो लोग पसंद करते हैं कि हमारा TV पर नाम आए या ना आए, लेकिन आप पूछ लेना। उस NGO ने कहा इस पर 2 करोड़ रुपये खर्चा होता है, 3 करोड़ रुपये पिछले दावत दी थी हमने। हम उस शख्स को सलाम पेश करते हैं शाह साहब कि जिसने सिरसा वालों के लिए एक बड़ा पैकेज देकर एक स्कूल हमें बनवा कर दे रहा है। वो 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट होगा। इससे बड़ी और क्या ज्यादती होगी? एक डिसिप्लिन की गोली जो है ना हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, हम किसके आगे रोए? हमारा एहतजाज किसके आगे हम करें जब सारे ही चोर है, सारा सिस्टम बर्बाद हो चुका है? तो फिर हम किसके आगे हम करें? हम एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं। इंसान के पास जब तक प्लेटफार्म नहीं होता है उस वक्त तक उसकी आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचती है। आप मुझे उस प्लेटफार्म तक पहुंचाएं, आपकी आवाज़ मैं आवानों तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। आराम से नहीं बैठूंगा लकमान, आप नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा हर सूरत, आपकी हर उस बात का ख्याल रखूंगा जो आपका जायज़ हक है। यहाँ शुरफा को थानों में घसीटा जाता है, हम यहाँ शुरफा को थानों में घसीटा जा रहा है। यहाँ लोगों की बेटियां जेज की वजह से जो है वो उनकी शादियां नहीं होती। फंड आता है ज़कात का, हमारे पास MLA के पास फंड आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा चेयरमैन है उसके पास फंड आता है। मैं सिरसा के किसी एक बंदे से पूछना चाहता हूँ, ये 1.5 लाख की आबादी है, क्या आपको जेज फंड की कोई 1 रुपया भी मिला है? खुदा की कसम यतीमों के पैसे खाते हैं ये, यतीम बेवा बच्चियों की ये पैसे खा जाते हैं। किधर लेके जाएंगे आप? हम कल भी साफ थे, सफेद कपड़ों में थे, और जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह सफेद कपड़ों में निकलेंगे। अल्लाह ने हमारे सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें वो चीज़ उसकी रजा है। सरदार क्यूम साहब ने कहा था बेटा अल्लाह से उसकी रजा मत चाहो। तो मैंने कहा था मुजाहिद अव्वल, हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा। हमने किसी मौलवी से नहीं सुना कि उसने ये ना कहा हो कि अल्लाह से उसकी रजा ना चाहो। आज आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा अल्लाह से उसका फजल व करम अचा करो, इसलिए कि उसकी रजा क्या है कि आप हमारी ये रजा के हमारे पर एक ऐसा हुक्मरान मसलत है जिसने हमारे बच्चों की तबाह किया। आज कोई बच्चा जो है ना वो कॉलेज में जाता है तो सिर्फ इतने लिए जाता है कि मैं जवान हो गया हूँ तो मैं ड्राइवरी कर सकता हूँ, मैं सर्विस स्टेशन पे काम कर सकता हूँ, मैं दुकान रख सकता हूँ, मैं गाड़ी का कंडक्टर हो सकता हूँ, या मैं किसी शॉप में पाकिस्तान में किसी जाकर काम कर सकता हूँ। मेरा एक भाई, मेरा कज़न इंग्लैंड से आया राजा याकूब, बड़ी सोच का मालिक है वो भी। तो उसके टीचर ने कहा राजा याकूब साहब हम गरीब लोगों को हम किताबें तकसीम करते हैं। उसने कहा आप ज्यादती करते हैं। उसने कहा जी ये कैसे कह रहे हैं? मास्टर राशिद साहब ने उसे कहा कि गरीब लोगों को हम किताबें तकसीम करते हैं, राय साहब अपना हिस्सा डालें। उसे जी राशिद साहब आप ज्यादती कर रहे हैं। बड़ी बात है यार, बहुत पढ़ लिख कर आए हो, बड़ी अच्छी सोच है। उसने कहा मैं ये नहीं कहना चाहता, यहाँ गरीब पढ़ेंगे, डिग्रियाँ हासिल करेंगे और बाप के काम के नहीं रहेंगे। उनको मजदूरी जन्म लेने दो, उनको मजदूरी लेने दो कि माँ बाप को 2 टाइम की रोटी खिला सक। लकमान आप पर हमें प्राउड है, आपने मुजफ्फराबाद में सिरसा का नाम रोशन किया, आपने पाकिस्तान में सिरसा का नाम रोशन किया। आप किसी मकाम पे होने चाहिए थे। क्या तनख्वाह लेते हैं आप? 1 टाइम की रोटी भी पूरी नहीं होती। हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि कल लोग वाइट कपड़े पहनकर, सफ़ेद कपड़े पहनकर कार्टून वाले घूमें और वालिद उनके जो है ना मजदूरियाँ करें। आपका बेटा जिसने डिग्री हासिल कर ली वो रंबी और बेलचा नहीं पकड़ेगा, उसके हाथ में कलम भी अच्छी लगती है, उसके लिए ऑफिस ही अच्छा लगता है, उसके लिए अपना कारोबार के लिए उसके पास पैसे नहीं, सोच उसकी अच्छी है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं। बहरहाल एक लंबी कहानी है, आपसे रब्ता रहेगा। आप इलेक्शन तक
हमारे साथ रहना, इंशाल्लाह। नौजवानों के साथ रहना। आखिरी क्वेश्चन, नून लीग से अलहदगी क्यों अख्तियार की? हाँ, नून लीग से अलहदगी की एक बेसिक वजह है कि हमारा रियासती शख्स ख़त्म हो गया था। मेरी तरबियत बचपन से, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो मैं फिर सरदार अतीक अहमद साहब के साथ चला, खैबर से कराची, कश्मीर के कोना कोना से। फिर मैं चलता ही रहा, बाहर निकल गया। फिर मैंने कश्मीर की सियासत की, मुल्क की सियासत की। मैंने मुजाहिद अवध से सीखा, मैंने सरदार अतीक अहमद खान से सीखा, मैंने सलार जुबैरियत सरदार सकंदर याद साहब से सीखा। मुझे फ़ख्र है कि मेरे जो लीडर हैं उन पर कोई दाग नहीं है, वो रियासत के बड़े लोग हैं। मैंने पीर साहब वहाँ से तरबियत ली और मेरी तरबियत जो है उसने मुझे वहाँ नहीं टिकने दिए। वहाँ टूटी नलके की सियादत है, वहाँ कारकुनों का इस्तेसाल होता है, वहाँ किसी पढ़े लिखे लोग की पहचान नहीं है। जिस शख्स का मिलने को अल्लुफ़ बेना आती हो, उस शख्स से क्या तवक्कुर कर सकते हैं आप? किसी ने पूछा था यूनाइटेड नेशन के हवाले से क्या जानते हैं, तो मौसूफ को ये भी पता नहीं है कि यूनाइटेड नेशन क्या है। हमें तकलीफ होती है भैया, हमें बहुत तकलीफ होती है। आपने शरफा को जलील किया, किसी गरीब, किसी लाचार की बद्दुआ है आपको इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप टीवी के सामने ये कह रहा हूँ, आज जितने कद काट वाले लोग हैं, जितने कुछ शौर रखने वाले लोग हैं, वो छोड़ चुके हैं। नून इस वजह से छोड़ी है उन्होंने कि उसकी नुमाइंदगी नसीर खान का। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।